अस्सलाम वालेकुम। चिलपिल विद उरूज में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और चिलपिल विद उरूज का जो एपिसोड है आज का, इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि जो लूनर एक्लिप्स लगने जा रहा है पूरी दुनिया में 7 से 8 की दरमियानी शब को, तो कौन लोग होंगे जो उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे और कौन लोग हैं जिनके लिए ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स और अबंडेंस लेके आएगा। वो सारा डिस्कस करेंगे। जानवरों और जो खवातीन हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके ऊपर इसका क्या असर होगा, मिथ क्या है, रियलिटी क्या है, ये सारा आज के इस एपिसोड में कवर करेंगे। और हमारे साथ हमेशा की तरह एस्ट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट के सबसे एक्सपर्ट पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर, बहुत पॉपुलर, मलिक महबूब साहब तशरीफ रखते हैं। मलिक साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू। कैसी हैं अरूजा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अमेरिका में सबसे पहले तो ये बताएं कि कोई जो सैलाब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। में आ रहे हैं, तो अमेरिका में भी कोई इस तरह का है काम? जी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो एक सीजन आता है। अगर आप चार वेदर के सीजन होते हैं तो यहाँ एक सुनामी का, अल्लाह रहम करे, टोर्नाडो का, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, मतलब बहुत हायर लेवल के जो वेदर वो होते हैं, क्लास होते हैं, उसमें इधर जो होते हैं नुकसानात होते हैं, अल्लाह माफ करे। और वेदर का भी यहाँ पे एक स्टॉर्मी वेदर का सीजन आएगा, जिसमें बड़े बड़े स्टॉर्म आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा तबाहियां होती हैं। और स्पेसिफिकली ये चांद ग्रहण के आसपास में यहाँ पे एक नई जो है, अभी तक तो कुछ भी नहीं है, जी। लेकिन होपफुली अल्लाह करे ना हो, लेकिन यहाँ पर ऐसे स्टॉर्मी वेदर बहुत ज्यादा बनते हैं। साइक्लोन्स अभी आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, और बिल्कुल। वो बहुत मैसिव लेवल पे तबाहियां मचाते हैं यहाँ पे। अल्लाह ताला खैर रखे। जी अच्छा। तो आपके, जी। जी तो हम, पाकिस्तान में जो तो आज की जो वेदर अलर्ट आई है उसमें बहुत ज़्यादा अलार्मिंग ये न्यूज़ आई कि जी 27 अगस्त को जिस तरह की बारिशें हुई थी, टोरेंशियल रेन्स जो हुई थी, जो इंडिया की साइड पे थी, पाकिस्तान के, और वो जो इलाके डूबे थे या जहाँ पे सैलाब आया था, तो कहा यह जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में, लाइक 4, 5, 6 सितंबर में वो वाला साइक्लोन दोबारा से डेवलप हो रहा है और शायद उससे ज्यादा हो। उस बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा कि क्या ये लूनर एक्लिप्स की वजह से है या वाकई ये मौसमियाती तब्दीली है? जी अरुज देखें, जो जिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे ना, वो अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको इसकी जस्टिफिकेशन देंगे। ठीक तो है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी मौलवी के पास जाते हैं तो वो इस्तिखारा करते हैं और फिर बोलते हैं बंदिश है, और वॉट एवर उनके जो भी टर्म्स होते हैं। आप अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो अपनी प्लानिटरी डिस्क्रिप्शन देते हैं। अगर आप वेदर डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मौसमियात तब्दीली है, बट इन एक्चुअल अगर आप देखें तो मौसमियाती तब्दीली भी प्लानिटरी मूवमेंट की वजह से आ रही है। बिल्कुल। आपने आपने ये जो इक्लिप्स की बातें कर रहे हैं, हम आज से 10-20 साल पहले इतना, इसकी जो है ना, इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लोगों के अंदर डरो खौफ नहीं था, लोग इतने परेशान नहीं होते थे, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस नहीं थी। मतलब यूट्यूब भी बहुत, मेरे ख्याल से यूट्यूब भी नहीं था उस टाइम पे। आज से 18 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जी। अगर यूट्यूब था भी था तो इतनी जो है मिस गाइडेंस नहीं थी। सो आप अगर एक देखें तो जैसे जैसे राहु का एलिमेंट एक्टिवेट हो रहा है, राहु इज एल्यूजन, राहु इज मिसगाइडेंस, राहु इज इलॉजिकल प्लैनेट। लेकिन अगर आप उसको अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज करें तो आप उसका बहुत फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। तो राहु राहु की वजह से ये सब मिसगाइडेंस हो रही है। जितना डरो खौफ फैलाया जा रहा है इतना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अगर आप ये लूनर इक्लिप्स की बात करें, देखें, हम कुरान शरीफ को मानते हैं, अल्लाह ताला को मानते हैं, नबी पैगंबर सबको मानते हैं। तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है। हमारे यहाँ इनके लिए नमाजें दी गई हैं, बस दैट्स इट। हमें उससे ज्यादा बिलीव नहीं करना। हम अगर साइंटिफिक तरीके से जाते हैं देन वी आर एंटिसिपेटिंग कि बिल्कुल। इनके जो नेगेटिव रेज हैं, अब आप बात को समझें, नेगेटिव रेज दुनिया पे इफेक्ट कर रहे हैं, इंसानों पे इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी एक डिफरेंट फिनोमिना है। एस्ट्रोलॉजी को आप गाइडेंस की तरह लें, ना कि डराने के लिए लें। तो ऑफ कोर्स। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं, यूं होने वाला है, यूं होने, कुछ भी नहीं होने वाला।
मैं सब वैसे ही चले। इसीलिए आज ये ना क्लैरिटी अपने ऑडियंस के लिए भी लाना चाहती थी, जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, कि इतना डरने की जरूरत नहीं है। ये नेगेटिविटी है जी, सुर्ख ब्लड मून, रेड ब्लड मून है, सुर्ख चांद ग्रहण है, और उसका पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आप ये देखें, अभी आपने बात की यूट्यूब नहीं था तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, तो इतनी सारी मिथ और रियलिटी में कंफ्यूजन भी नहीं थी। अब जी। आज हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, उनके लिए ये बताएं, इस चांद ग्रहण की हकीकत क्या है जो 7 और 8 के दरमियानी शब को लगने जा रहा है। उसकी पाकिस्तान में तो टाइमिंग शायद 8:30 बजे से लेके कोई रात 1:30 बजे तक है। तो इसका क्या असर होगा पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के वेदर पे? ऑलरेडी हम सैलाब में हैं, तो मुझे जरा ये हम्म। तफसील से बताइएगा। अच्छा, देखें, बात ये है कि ये जो इक्लिप्स लगता है, राहु और केतु नॉड्स जो हैं उसकी वजह से लगता है। ठीक है। इसके अलावा और कोई इसमें फिनोमिना नहीं है जिनकी वजह से इक्लिप्स लगता है। ये नॉड्स हैं, ये इसको आई डोंट नो उर्दू में एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, लेकिन नॉड्स को हम फॉलो करते हैं। बिल्कुल, साउथ ठीक नॉर्ड है। और नॉर्थ। ये नॉड्स जो होती हैं, ये साउथ नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ, जी बिल्कुल। ये साउथ नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ जो होती हैं एक्चुअली, ये बीच में हमारे ग्रहण लगाती हैं। ठीक है। अब ये ग्रहण जो है हर 18 साल बाद हर साइन के ऊपर लगता है। अब आप बात समझें, 18 साल पहले सेम इसी सितंबर में आपके लियो साइन में इधर मतलब राहु की वजह से, सॉरी, एक्वेरियस में आपका चांद ग्रहण लगा था। जी जी बिल्कुल। ठीक है। और 18 साल बाद ही एक्वेरियस में वापस चांद ग्रहण लगेगा। तो 18 साल एक्वेरियस में, अब 18 साल के बाद सेम साइन में, सेम साइन की बात कर रहा हूं, वैसे इक्लिप्स हर साल लगते हैं, सेम साइन में 18 साल बाद लगेगा। तो कोई भी चीज जो 18 साल पहले स्टार्ट हुई थी उसका एंड आ गया। ठीक है। तो आप पहले तो ये समझें कि जी ये एक न्यू बिगनिंग है। ठीक है। एंड जब भी किसी चीज का एंड होता है वो अच्छा नहीं होता। नॉर्मली देखा गया है 90 से 95% एंड अच्छा नहीं होता, इंसान को तकलीफ होती है, फिर न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है। सेम लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन, सेम लाइक अ रीबर्थ। तो ये न्यू न्यू बर्थ की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसमें इंसानों को तकलीफ होगी। तो आप इसको इस तरह से समझें तो ज्यादा अच्छा है, ना कि ये सुर्ख मून और वो पता नहीं क्या क्या अल्फाज हैं, शॉएं गिरेंगी, आग गिरेगी, ऐसा कुछ भी जी। नहीं है। हाँ जी सब बिल्कुल। पागल बनाया जा रहा है। जी हाँ, इसके असरात हैं, पाकिस्तान पे भी पड़ेंगे, पूरी दुनिया पे पड़ेंगे। पाकिस्तान को आप क्यों इतना फोकस में लेके बैठे हुए हैं? पूरी दुनिया पे पड़ेंगे। और ये विजिबल होंगे एक्चुअली, पाकिस्तान, इंडिया, एशिया के काफी ममालिक, पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया के कुछ ममालिक। तो उनकी वजह से इनके ऊपर जो असरात है वो 80 to 90% पड़ता है। ओके, जहां पे 90% कम जी, नहीं होता मलिक साहब, बड़ा नुकसान जी, होता है। 80 to 90 जी, जी, जी। परसेंट अगर चीजें आती हैं अभी तो। अभी आप 80 to 90% आप समझे मेरी बात को, जी लेकिन जहां नहीं देखा जाता वहां 50 to 60% वहां भी असर होता है। जी। ठीक है। तो 80 to 90% मैं नहीं कह रहा हूं कि इसके असरात बुरे ही पड़ने हैं। हम्म। देखिए, मैंने आपको कहा था पाकिस्तान के लिए आपके जो फॉरेन रिलेशन है वो अच्छे होते हुए आपको दिखेंगे। जी। आपके फॉरेन रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। अभी भी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, आई बिलीव, कोई तकरीब थी, कहाँ पे मुझे नहीं पता, बट चाइना आई जस्ट सॉ द चाइना। हेडलाइन। जी। जी, चाइना में गए हुए थे, तो मुझे सीएनएन पे हेडलाइंस ही मैं ज्यादा नोटिस नहीं करता हूँ। तो वो हेडलाइंस में यही आ रहा था कि कुछ ममालिक एक एक साथ हो रहे हैं, दे आर मेकिंग अ न्यू करेंसी और समथिंग लाइक दैट, वट। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे रिलेशंस अच्छे होते हुए दिखेंगे। लेकिन पाकिस्तान को अभी आने वाले दिनों में पानी और खुराक से प्रॉब्लम होगी। अगर अभी पानी के मसला है, आगे खुराक का मसला आएगा। तो प्लीज, खुराक और पानी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया है कि अगर आप कर सकते हैं तो साफ पानी का सदका, बहुत आसान है, साफ पानी का सदका, खाने पीने की अशिया, ये बेस्ट रेमेडी है। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। अब हम अगर आप बोलेंगी तो मैं आपको साइन वाइज भी बता सकता हूँ वो कि हम नॉर्मली प्रोग्राम के साइन बिल्कुल क्या reflect-। एंड पे हम वो बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी खवातीन हैं जो एक्सपेक्ट हम्म, कर रही हैं।
और वो ठीक है। कहती है कि जी हमारी माँ जो है वो टोकना शुरू हो जाती है, सास टोकना शुरू हो जाती है कि छुरी को हाथ नहीं लगाना, कैंची नहीं पकड़नी, और जो मेल हैं वो सिगरेट ना पिए, कोई चीज ना काटें, इसी तरह माँ का है। और कुछ ऐसे लोग हैं मुझे ये सैलाब के इलाकों से एक दो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ जानवर हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनकी डिलीवरीज का टाइम है आगे, और कुछ का तो एन उन्हीं दिनों में है। तो जानवरों के हमल पे और इंसानों के हमल पे भी क्या इसका असर मुरतब होता है? देखिए, एक बात मैं बताऊं कि जो प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, ये कर्म है, ये कार्मिक पैटर्न है। तो ये तो आप ना, आप वो बर्थ को प्रोसेस को रोक सकते हैं, ना हम्म। आप प्लानिटरी पोजीशन को रोक सकते हैं। तो इसमें बेस्ट ये होता है कि आप अल्लाह के ऊपर छोड़ के सब चीजों को, उस काम को अंजाम दे दें। ठीक है। ठीक है। एक तो मिथ ये है कि आप उस चीज को डिले नहीं कर सकते। क्या पता कि वो चीज अगर उस टाइम पे बॉर्न हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहे। इनफैक्ट अगर आप उसको पहले करने की कोशिश करें या बाद में करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो ये मिथ तो आप हटा दें, जो प्रोसेस अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है वो होने दें उसमें। अगर आप अपनी इन्वेंशन लेकर आएंगे तो फिर वो इन्वेंशन पक्की खराब होने वाली है। बिल्कुल ठीक। चाहे चांद ग्रहण हो नहीं हो, वो वैसी गड़बड़ में आ जाएंगे। एग्जैक्टली ठीक वो है, पहली लिस्ट में बात। आप नहीं कर सकते इंटरफेरेंस, लेकिन करने के काम क्या हो, जो खवातीन हाँ क्या। जी, मैं आपको बताता हूँ, इसी बात पे आ रहा हूँ। जी। देखिए, छुरी चाकू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ ये कहा जाता है कि आप उस शुआओं से दूर रहें। क्यों? हम्म। क्योंकि जो रेज हैं, जो चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण की वजह से जनरेट होती हैं, वो बच्चे को ऑरा को डिस्टर्ब करती हैं, बस और कुछ भी नहीं है। दैट्स द ओनली रीजन। वो ऑरा को डिस्टर्ब करने की वजह से बच्चे को इफेक्ट होता है, बस और बिल्कुल। कुछ मिथ नहीं है। बिल्कुल। आप मलिक समझ रहे हैं? बिल्कुल एक मेरा क्वेश्चन है। हम लोग जब स्कूल जाया करते थे, छोटे थे, अब तो काफी पुरानी बात हो गई है, तो क्लास में ऐसे बच्चे भी होते थे कि गर्दन के ऊपर, मुंह के ऊपर निशान है, पीछे निशान है, तो हम पूछते थे, तो वो कहते सूरज ग्रहण, जो काला होता है वो सूरज ग्रहण का निशान होता था। तो मेरी एक फ्रेंड है, बल्कि मेरा एक भाई भी है, तो उसको यहाँ पे सारा रेड कलर का वो था, तो जी ये चांद ग्रहण है। और जिसके मुंह के ऊपर था वो काला था, तो उन्होंने कहा जी ये सूरज ग्रहण है। ये क्या चीज है फिर? ये कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या चक्कर है। मून जो है हर साइन से 2.5 दिन के अंदर ट्रांजिट करता है। ठीक है। ठीक है। नॉर्मली मून सन का कंजंक्शन ऐसी चीजें दे देता है, हम्म। या मून मार्स या मून सन मार्स, इनके कॉम्बिनेशन जो होते हैं, अगर आपके बर्थ चार्ट मैच कर रहे हैं तो वो आपको इस तरह के दाग धब्बे दे देते हैं। या ओके। मर्क्यूरी के ऊपर अक्सर जो होता है ना, कंबस्ट हो जाता है बहुत ज्यादा, तब हम्म। भी स्किन के ऊपर दाग धब्बे आते हैं। ओके। ये जो अगर आप ये बोलते हैं कि ये चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण की वजह से हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं ना। मुझे मुझे क्या है, मैं आपको बोल दूंगा कि आप बैठ जाएं, ना करें, ये करें। ये एक पुरानी जो है ना रस्मो रिवाज में चलता हुआ आ रहा है। ओके। छुरी ना उठाएं, चाकू ना उठाएं, बट इट्स ओके, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। बिल्कुल। छुरी चाकू का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक। छुरी चाकू, अच्छा चले, आपने पूछ ही लिया, मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर एक सवाल किया तो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली ये बोला जाता है कि छुरी चाकू या कोई भी तेज ब्लेड वगैरह हस्बैंड वाइफ आपस में शेयर ना करें। मतलब जैसे किसी ने मंगाई, मुझे छुरी ला दो, खाने के टेबल पे बैठे हुए और बोल रहे हैं छुरी ला दो, और फिर अगर आप किसी को छुरी ला के देते हैं तो वो बोला जाता है, ये मैंने सुना हुआ है कि एस्ट्रोलॉजी में छुरी चाकू काटने की चीज केतु होता है। और ओके। केतु अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में आ जाए तो वो डिस्टेंस क्रिएट करता है। तो ओके। रिलेशनशिप के मामले में अगर आप किसी को देना चाहते हैं, आप उसके पास जाके रख दें, उसको हाथ में ना दें। ओके। ऑल राइट, ऑल राइट। ओके। बड़े काम की ये बात आपने कॉन्सेप्ट मुझे बताई है, समझ में ये मुझे आता है। पहली बार पता चला है। ये तो बड़े लोगों का घर बचा लेगी ये टिप, जो जी। भी आपने बताया कि छुरी चाकू हस्बैंड वाइफ या रिलेशनशिप में है जो लोग, वो एक दूसरे के हाथ में ना पकड़ाएं बल्कि पास रहे। और वो जो मांग पास रख रहा दें, है वो उठाए, जो मांग रहा है उसको क्या कहा जाए कि तुम क्यों मांग रहे हो? उसको बोले उठा लेना, ये रख दी, बस आके टेबल बस। पे रिस्पेक्ट में भी रख देते हैं, जैसे आप ठीक जाते हैं है। बाहर खाने के लिए।
बस डाइनिंग टेबल पे वेटर आके रख देता, वो आपके हाथ में तो नहीं देता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मलिक साहब, बहुत सारे जो लोग हैं वो तो कह रहे थे कि जी सबके जोडिएक साइंस के ऊपर क्या असरात होंगे लूनर एक्लिप्स के, वो जरा बता दीजिएगा। लेकिन वो तो मुमकिन नहीं होगा कि हम सबका बताएं, तो हम इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। फायर साइंस, एयर साइंस और वाटर साइन और अर्थ साइन। तो इनके ऊपर हम्म। क्या असरात होंगे? और दूसरा ये बताएं, किसी के लिए अच्छी चीजें भी आएंगी किसी जोडिएक साइन के लिए? देखें, मैं आपको पहले बताऊं, मैं कभी भी, आपने मेरे वीलॉग में ये सुना ही नहीं होगा कि मैं साइन के ऊपर बात कर रहा हूं। आप नहीं बताते। क्योंकि क्योंकि मेरी बात समझें आप, अगर पूरी दुनिया 12 साइन में डिवाइड हो जाए, आप चलें कॉमन सेंस तो आप खुद तो लगाए ना, 12 साइन में डिवाइड हो जाए तो 12 हाल होंगे दुनिया में बस। जी। कोई रो रहा होगा, कोई हंस रहा होगा, कोई जो भी कर रहा होगा, मतलब 12 टाइप की एक्टिविटी हो रही होगी दुनिया में, दैट्स इट। बस ठीक। यहाँ तो दो जुड़वा भाइयों की एक्टिविटी सेम नहीं होती, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं 12 साइन की डिटेल बताऊं आपको और वो एक्यूरेट लगे? जी। अब इतनी बड़ी आबादी में किसी का तो एरीज के साथ मैच हो जाएगा, वो बोलेगा हाँ मेरा एरीज ही है, और वो तब से रियलाइज करना शुरू कर देगा मेरा एरीज है, जो ये बोल रहे हैं वैसे ही होता है। हम्म। इन एक्चुअल रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात को आप समझें और गौर यूट्यूब करें, फिर भरा आपको हुआ समझ में है, आएगी। यूट्यूब भरा हुआ है। या चांद ग्रह नेरिस पे क्या इफेक्ट डालेगा, एक्वेरियस पे क्या डालेगा, स्कॉर्पियो पे क्या डालेगा, मैं तो देख देख के परेशान हो गई थी मलिक साहब के। कैसे, मतलब कैसे कर लेते हैं लोग? कुछ भी नहीं है, देखिए मेरी बात समझे, सबसे पहले तो आपको अपना बर्थ साइन पता होना चाहिए। बर्थ हाँ। साइन डेट ऑफ बर्थ से नहीं पता चलता। हम जिस एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं उसमें बर्थ साइन आपका अकॉर्डिंग टू बर्थ टाइम होता है। ओके। मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले कहा कि एक दिन में मून 12 दफा साइन चेंज करता है, तो अच्छा। आप कैसे कह सकते हैं कि उस दिन में आप पैदा हुए हैं वो साइन आपका ये है? आप तो दिन भी नहीं, आप तो महीने के ऊपर रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे जनवरी में कैप्रिकॉन है, मैं आपको कहता हूँ जनवरी में एक दिन में 12 साइन बदल सकते हैं, तो आप कैप्रिकॉन कैसी बात कर रहे हैं? पूरे बिल, जनवरी को आपने कैप्रिकॉन बना दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरी बात को समझें, जी। इसलिए इस मिथ में आप अपने आप को टाइम जाया करें। इससे अच्छा, अगर आपको वाकई एस्ट्रोलॉजी का शौक है तो फिर पूरी तरह से काम करें। आधा अधूरा नॉलेज खतरनाक होता बिल्कुल है, ठीक है। और बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, आपका टाइम जाया होता है। बिल्कुल ठीक। इसलिए अगर एस्ट्रोलॉजी को करना है तो पूरे तरीके से समझें कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। इसी बिल्कुल। वजह से तो लोग मिसगाइड होते हैं, फिर बोलते हैं कि हवाओं में बातें हो रही है, तुक्के मार रहे हैं। मैं इमरान खान के ऊपर क्यों नहीं बता पा रहा हूँ? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बट मेरे पास एक्यूरेट डिटेल्स नहीं है उनकी बस। बिल्कुल उनका बस। वरना मुझे बताने में कोई मसला नहीं है। जी। बिल्कुल। तो ये तो हमने अपने कल के व्लॉग में बात कर ली थी सियासतदानों के ऊपर, तो आज मेरा जी फोकस था कि हम आवाम के ऊपर ही रखें जी और जी 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 जी। तो मौसम मैं आपको को बताता रखें। हूँ, हाँ। देखें, अगर फायरी साइन के अंदर ये आ रहे हैं इक्लिप्स, तो ये आपके लिए नॉर्मल इक्लिप्स रहेगा, फायरी साइन के लिए ठीक। इतना डेंजरस नहीं है। सबसे ज्यादा डेंजरस ये वाटरी साइन के लिए। ओहो। वाटरी साइन के इमोशंस जो हैं बहुत इम्बैलेंस होने वाले हैं। अब ये आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा वाटरी साइन कौन से हैं, फायरी कौन जी से हैं, जी 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 आपके जी, सब वो मिल हमारे हमारे नाज़रीन को पता ही होता है कि उनका कौन सा जाएंगे। साइन है। बिल्कुल, हाँ जी। जी जी। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ, फिर साइन में आपने कंफ्यूज नहीं होना, डेट ऑफ बर्थ से साइन नहीं निकलती। जी जी। टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से आपको एग्जैक्टली exactly पता चलेगा कि आपका जॉडिएक असेंडेंट कौन सा है, बिल्कुल ठीक है। जिसको लगना भी कहते हैं, असेंडेंट भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है। ठीक है। और अर्थी साइन के लिए ये एक रेगुलर और थोड़ा सा इंप्रूव करता हुआ आपको इक्लिप्स दिखेगा, लेकिन उनको इंप्रूवमेंट इक्लिप्स के बाद, दोनों इक्लिप्स के बाद नजर आएगी ओके। अर्थी साइन के लिए। ठीक है। ठीक है। हमने वाटर कवर कर लिया, फायर कवर कर लिया, अर्थ कवर कर लिया, एक और एलिमेंट रहता है, बताएं आप? एयर। एयर, एग्जैक्टली, वो इसका मतलब दे। आपको, जी बिल्कुल, एरी साइन के लिए वाटरी साइन का मिलना इज अ गुड साइन, लेकिन उसमें शर्त ये है कि आपको सिर्फ अपने इमोशंस को काबू में रखना है, बस बिल्कुल दैट्स इट। ठीक है। क्योंकि आपके इमोशंस एयर के साथ जब मिल जाते हैं तो वो कुछ बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा प्लान कर लेते हैं, इन रियलिटी वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ओके। एरी साइन वालों के लिए सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, उनके लिए अच्छा है, लेकिन बहुत बड़ा कुछ अपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, लेकिन वो सोचें कि वाकई आप उसके ऊपर
मतलब इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उन अमल कर चीजों को जो सकते आप हैं या नहीं, बिल्कुल। अमल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। तो मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस छोटे से व्लॉग में आपने बहुत सारे मिथ क्लियर किए हैं, एस्ट्रोलॉजी के भी किए हैं, और वो जो लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि अच्छा 12 के 12 बुर्जों के ऊपर क्या असरात मरतब होंगे, उनकी आंखें भी खुल गई होंगी कि भाई ये कहानी कुछ और है। ये जो जी। एक दिन में 12 जगह पे मून या सन जो है वो अपनी जो जगह है वो तब्दील करते हैं और पूरा बदल जाते हैं। लगाते हैं, बिल्कुल। तो ये भी लोगों के लिए एक बड़ी नई चीज होगी कि आपका जो बर्थ टाइम है एक्चुअली वो डिटरमिन करता है कि आपका जोडिएक साइन कौन सा है, या फिर आपका एग्जैक्टली। दूसरे साइन कौन से हैं। असेंडेंट। जी। बिल्कुल। तो मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और माय प्लेजर। अभी आपके साथ हम एक और वीलॉग करेंगे जब ये एक्लिप्स हो रहा होगा, उन दिनों में। ठीक। उन दिनों में कुछ और भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाएंगे, कुछ हमारे अपने भी क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे हमने पूछने होते हैं। यहाँ पे मैं नाजरीन आप लोगों को बताऊं कि मलिक साहब ने एस्ट्रोलॉजी का एक कोर्स स्टार्ट किया है। मैं चूंकि खुद भी उसमें हिस्सा ले रही हूँ और मैं सीख रही हूँ एस्ट्रोलॉजी उनसे। तो आप लोग भी अगर सीखना चाहें तो मलिक साहब का जो नंबर है वो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप जरूर रब्ता करें। जिनको भी एस्ट्रोलॉजी, टैरेट कार्ड रीडिंग और प्लैनेट पोजीशंस के बारे में या पर्सनल जायचा बनवाना है, मलिक साहब से आप रब्ता कर सकते हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। जी, थैंक यू सो मच। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और जैसा मलिक साहब ने कहा कि लूनर एक्लिप्स हो या सोलर हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बस अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें और नमाज पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।